हमारा टॉपिक है पैनक्रियाटिक एब्सेस। एब्सेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक होल, टाइनी होल जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाना, मतलब एक गड्ढे जैसा बन जाना जिसके अंदर पस भर जाता है, उसको हम एब्सेस कहते हैं। वो एब्सेस जिस जगह पे फॉर्म होता है उस जगह के नाम से हम उस बीमारी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है पैनक्रियाटिक एब्सेस। ओके, सो इसका मतलब है कि पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गन था जो हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे टाइटली जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर, जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स को बनाने में और हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। और अगर इन पैनक्रियाज में किसी कारणवश ऐसे सेल्स खराब होने लगें और सेल्स के खराब होते होते वहाँ पे अगर गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बन जाए जिसके अंदर पस जमा हो जाए, तो ऐसे एक अवस्था को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक एब्सेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। पैनक्रियाटिक एब्सेस होने वाले लगभग सभी जो मरीज़ होंगे उनको पहले पैनक्रियाटाइटिस रहा होगा। ओके, पैनक्रियाटाइटिस जब ट्रीट नहीं हो पाता है या बार बार होता है तो लगभग कुछ 4 हफ्ते तक अगर ये पैनक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम अगर रह जाए किसी में, तो धीरे धीरे पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और वही ख़राब जो सेल्स हैं धीरे धीरे पूरी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है, डेड सेल्स बन जाते हैं और फिर उसमें पस भर जाता है और वो पस क्या कॉज कर सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन, और वो पूरी अवस्था एक एब्सेस बन सकती है। ठीक है, सो पैनक्रियाटाइटिस होने के अलावा, पैनक्रियाटाइटिस के होने के साथ या होने के अलावा एक और कंडीशन हो सकता है जिसको हम पैनक्रियाटिक सिस्ट कहते हैं या स्यूडोसिस्ट कहते हैं। सिस्ट का मतलब होता है थैली जैसा एक आकार बन जाना। ये पैनक्रियाज जो हैं इनमें इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पैनक्रियाज के अंदर एक छोटी सी थैली जैसे, छोटे छोटे थैली जैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भर सकता है, पानी जैसा या मवाद जैसा एक थैली बन सकता है। उस थैलियों की वजह से भी धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ के वहाँ पे पस के पॉकेट्स बन सकते हैं या एब्सेस के होल्स बन सकते हैं। ओके, तो पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाटिक जो इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिस जो स्यूडोसिस्ट होते हैं उनके भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे अगर व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ओके, इसके अलावा अगर मद्यपान की आदत है या शराब का सेवन करते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हो सकता है। कोई अगर एक्सीडेंट या इंजरी हुई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं या कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ वो ग्रहण करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर इरिटेशन होते हैं उनके सेल्स में, तो ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस या फिर पैनक्रियाटिक सिस्ट बन सकते हैं जो आगे चलकर पैनक्रियाटिक एब्सेस में बदल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लक्षण क्या हो सकते हैं पैनक्रियाटिक एब्सेस के। तो पैनक्रियाटिक एब्सेस अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उस अवस्था में पेट में दर्द होगा, क्योंकि ये स्टमक के जस्ट पीछे है तो वहाँ उस पोर्शन में दर्द होता है जो दर्द पीछे पीठ की तरफ रेडिएट करता है। साथ ही साथ दर्द बढ़ता है जब व्यक्ति कुछ भी खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं स्टमक में जब प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्टमक के पीछे पैनक्रियाज हैं, इस वजह से पैनक्रियाज के एरिया में ज़्यादा दर्द होगा। ओके, सो दर्द ऑल टाइम रह सकता है लेकिन खाना खाने के बाद ज़्यादा दर्द होने के चांसेस हैं। ओके, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नौजिया होना, वॉमिटिंग होने के चांसेस होना, वीकनेस हो जाना, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो पाना, क्योंकि अब पैनक्रियाज के सेल्स खराब हो गए हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक से नहीं बन पाएंगे, तो जो खाना वो व्यक्ति खाएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, सो इंडाइजेशन होना, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये सारी जो चीज़ें हैं, फिर उसकी वजह से वीकनेस, ये सारे जो लक्षण हैं वो पेशेंट में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैनक्रियाटिक एब्सेस वाले पेशेंट के इस अवस्था को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमने बात की थी कि पैनक्रियाटिक एब्सेस होने वाले व्यक्ति को लगभग सभी मरीज़ जो होते हैं उनको पैनक्रियाटाइटिस हुआ होगा पहले। ओके, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनका एक थॉरो हिस्ट्री कलेक्शन करें, मतलब उनका जो पुराना मेडिकल जो भी उनकी अवस्थाएं रही हैं उसके बारे में हम जानें, उनके बारे में हम
ठीक तरीके से उनसे पूछ के समझ लें, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैनक्रेटाइटिस उन्हें पहले हुआ था तो कितने टाइम पहले हुआ था, किस तरीके का कंडीशन था वो, क्या क्या इलाज उसके लिए किया गया है। ये सब कुछ जानने के लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। साथ ही साथ हम फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान हम अगर टच करते हैं स्टमक के एरिया में तो वो पेन हमें बता सकते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा पेन है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्शन और फिज़िकल एग्जामिनेशन में पता करेंगे। इसके अलावा जो सबसे पहली चीज़ है वो ब्लड का टेस्ट है। ब्लड के टेस्ट में जो WBC काउंट है वो जब बड़ा हुआ आता है तो उससे हम समझ पाते हैं कि पस कलेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन है बॉडी में। तो WBC काउंट का बढ़ जाना वो बहुत बड़ा एक डायग्नोसिस है। इसके अलावा हम CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड अब्डोमिनल भी कर सकते हैं जो बाहर से किया जाता है पेट के, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, जिससे करेक्ट पता चलेगा कि बाइल का कोई डक्ट ब्लॉक तो नहीं है, पैनक्रियाज में किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस अवस्था के लिए हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम कुछ टाइम के लिए पेशेंट को खाना खाने से मना करते हैं, ताकि उनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले, ताकि जो जलन है, जो दर्द है, वो सब कुछ थोड़ा कम हो जाए। इसी के साथ साथ क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम पेन रिलीफ मेडिकेशन देते हैं, या एनाल्जेसिक जिसको हम कहते हैं, या फिर पेन किलर जिसको हम कहते हैं, वो हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है, पस भर रहा है, इस वजह से हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम पेशेंट को बहुत अच्छे रूप से IV इन्फ्यूशन देते हैं फ्लूइड का, ताकि पेशेंट की बॉडी में एनर्जी बनी रहे। देखिए, इसके अलावा सर्जिकल में अगर पेशेंट की अवस्था अगर बहुत ख़राब है, सर्जरी करने लायक अवस्था में है अगर वो, तो उस कंडीशन में सर्जरी कर इस पैनक्रियाज को ओपन कर उस एब्सेस को हटाया जा सकता है। इसके अलावा पहले मेडिकली ट्राई किया जाता है कि ड्रेनेज के द्वारा वो पस निकालने की, अगर वो नहीं हो पाता है तो सर्जरी कर किया जा सकता है। ओपन सर्जरी के अलावा आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज किए जाते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरीज की मदद से बहुत ज़्यादा इंसिशन किए बिना हम उस मवाद वाले एरिया को, या जो पॉकेट बन चुका है पस का, उसको हम हटा सकते हैं। ओके, सो ये था पैनक्रियाटिक एब्सेस के बारे में। पैनक्रियाटिक एब्सेस एक ऐसी अवस्था जहाँ पे पैनक्रियाज, जो स्टमक के जस्ट पीछे का ऑर्गन है, उसमें पस का कलेक्शन हो जाता है सेल की डेथ होने की वजह से, उसको हमने कहा पैनक्रियाटिक एब्सेस। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।